गर्मियों का समय चल रहा हो। गर्मियों के समय में आपको सभी को पता है कि जाहिर सी बात है दही खट्टा होने का डर होता है, तो इसकी बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताने वाली हूँ। और इसमें पोंचे में आप बर्फ़ डालोगे तो होगा क्या, और मोजे में ब्रश पहनाने से होगा क्या। तो इस तरह की कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगने वाली है। एक से बढ़ के एक किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ गाइस, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखो तो फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है, जैसे हम प्रेस करते हैं शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो धो के हम प्रेस करते ही हैं। कॉटन शर्ट में होता क्या है, मिक्स कॉटन में भी होता है, तो वो धोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सलवटें हो जाती है, और सलवटें पड़ जाती है तो हम इसकी प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, बिजली का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसकी प्रेस हम किस तरह से करें कि ज़्यादा समय ना लगे और बिजली का खर्चा भी ना हो इतना ज़्यादा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है इस तरह से पानी, और पानी है ना जैसे आप छिड़क दीजिए जिस भी कपड़े की प्रेस कर रहे हो, जैसे शर्ट की कर रहे हो या पैंट की कर रहे हो, तो हल्का हल्का पानी छिड़क दोगे ना तो उससे होगा क्या, हमारा कपड़ा जो नरम नहीं है, कड़कनेस में आ रखा है, तो वो थोड़ा नरम भी पड़ जाता है। और जब हम इसकी प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्रेस बैठेगी, इसमें सलवटें बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एक नगण्य मात्र भी सलवटें इसमें नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छे से प्रेस होएगी। चाहे आप इसको पहन के लेटो, कुछ भी करो, जब भी आपकी जैसे पैंट शर्ट की सलवटें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपके बच्चों स्कूल जाने वाले हैं, अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई है, तो बच्चों की स्कूल की ड्रेस की प्रेस करोगे तो उनकी भी इस तरीके से कर सकते हो, उनकी बहुत ही अच्छे से प्रेस होएगी, कपड़ों की बहुत ही अच्छे से बैठेगी। तो आपके हस्बैंड हो या बच्चे हो, किसी के भी कपड़ों की इस तरह से प्रेस करो, तो पूरे कपड़े पे पहले तो हल्का हल्का पानी छिड़क दीजिए और फिर बाद में इसकी प्रेस करिए। तो इससे होगा क्या, अच्छे से प्रेस होएगी, बिल्कुल बैठेगी, बिल्कुल भी 1% भी इसमें सलवटें नहीं रहेगी, और बहुत ही अच्छे से प्रेस हो पाएगी। और साथ ही साथ बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि ऐसे हम प्रेस करते हैं बैठा जैसे प्रेस करने बैठते हैं तो अच्छे से प्रेस भी नहीं होती, सलवटें अच्छे से निकलती भी नहीं हैं, और बिजली का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है इस तरह से हम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है इस तरह से वाटर बोतल से लेके, जैसे पानी की बोतल हमारे बच्चे भी स्कूल में लेके जाते हैं, हम भी कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बोतल में इस तरह से पानी निकलने लगता है। पानी निकलने लगता है तो कई बार महंगे महंगे पेपर्स होते हैं, वो भी बिक के ख़राब होने का डर होता है, मोबाइल्स होते हैं, तो लैपटॉप होता है, तो इस तरह से वो क्या होता है कि ख़राब होने का डर होता है, इस तरह की बोतल होती है। तो इसमें पानी लीकेज ना हो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, इस तरह का बोतल ढक्कन लगा होता है ना, इसमें पानी लीकेज होता रहता है, तो ये ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से बोतल का ढक्कन खोल लेना है। और जैसे आप सभी के पास ये एक चीज़ तो होती होगी, 1 रुपये की भी चीज़ नहीं आती है, वो यूँ ले सकते हो, वह है रबड़। तो रबड़ है, एक पैकेट में आते हैं, ढेर सारे रबड़ आ जाते हैं। तो ये मोटा रबड़, तो मेरे पास तो इस तरह की मिठाई के डिब्बे आते रहते हैं, उसके साथ आते रहते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, ये कई चीज़ों में काम आते हैं। और इसके मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं रबड़ से लेके, तो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो इस तरह से रबड़ 2 से 3 बार इस तरह से लिपेट दीजिए, जहाँ आप ढक्कन लगाते हो वहाँ लिपेट के, और फिर इस ढक्कन को बंद करिए गाइस। और अब इसमें पानी देखिए, बिल्कुल एक बूंद भी इसमें नहीं टिपक रहा है, एक बूंद भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से आप करके आपकी बोतल में रखोगे ना, तो आपकी बोतल में से पानी एक बूंद भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी पानी नहीं रिसेगा। तो इस तरह से करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई हो तो बताइएगा ज़रूर। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों के सीज़न में जाहिर सी बात है गर्मियों से क्या होता है, पेट दर्द होने लगता है, दस्त होने लगते हैं। तो दस्त की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, खासकर छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में भी होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, गर्मियों के कारण होने लगते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसबगोल की भुस्सी लेनी है। तो ये सभी के घर में ज़्यादातर होती है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, बिल्कुल सस्ती आती है। ये तो घर में सभी के पास होती होगी, नहीं होती है ना, ये चीज़ ना हो तो उसके अलावा भी मैं और भी आपको चीज़ बताने वाली हूँ, वो ना हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो इसबगोल ले लीजिए, और फिर बाद में आपको फेंटा हुआ दही लेना है, रई से फेंटा हुआ दही लेना है, वो ज़्यादा गुणकारी होता है। तो बच्चों को दस्त लग गए हो या बड़ों को लग गए हो तो किसी को भी आप दे सकते हो, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा मत दीजिएगा, 1 चम्मच सफिशिएंट रहेगा। बच्चे को दे रहे हो तो, बड़े को दे रहे हो तो 1 चम्मच और बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से देते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि यदि लूज मोशन लगे हुए हैं तो बहुत जल्दी ही ठीक रिकवर हो जाते हैं।
और आपके लूज मोशन हो रखे हैं, तो लूज मोशन से आप सभी को पता है कि डिहाइड्रेशन की होने की समस्या हो सकती है, तो तुरंत घर में ही इलाज करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे आप इस घोल आप घोल रहे हो दही में, तो जिस टाइम आप बना रहे हो उसी टाइम खिला देना है। चाहे बड़े को खिला रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, उसी टाइम खिला देना है। यदि इसको बना के आप रखोगे तो बिल्कुल ये थिकनेस में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो जिस टाइम भी आप बना रहे हो ना, उसी टाइम आपको खिला देना है। जैसे खाने का जिस टाइम भी आपको मन हो उसी टाइम बनाना है, कहने का मतलब यह है। तो इस तरह से आपको बना के खिलाइएगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि आपके पास इसबगोल ना हो तो बनाना तो सभी के पास होता है, केला सभी के पास होता है, तो बिल्कुल पका हुआ केला लेना है। और जैसे बच्चे के लूज मोशन हो गया, बड़े के हो गए, तो इससे भी बहुत जल्दी राहत मिलती है। बच्चों को तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लूज मोशन हो जाते हैं, ऐसे भी नॉर्मली होते रहते हैं। तो उनको इस तरह से आप कंट्रोल में कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करें, केले का तो इस तरह से बाइट ले लीजिए, 1-2 बाइट लेके, और फिर बाद में इसको अच्छे से चम्मच से आप मैश करिए, अच्छे से मैश करिए। तो इससे होगा कि बच्चों को खिलाने में आसानी होगी। तो अच्छे से मैश करके फिर बाद में मथ के अच्छे से, और इसमें फेंटा हुआ दही डाल दीजिए। अब इसको बच्चे को खिलाइए। बच्चों की लूज मोशन है, बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। 15 मिनट में तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, इतना जल्दी इससे फ़ायदा आपके पास यदि बनाना भी नहीं है, इसबगोल भी नहीं है, तो चाय पत्ती तो सभी के घर में होती है। चाय हम बनाते हैं, अक्सर बनाते हैं, रोज़ ही बनती है हमारे घर में। तो चाय पत्ती तो हम रखते हैं। तो इस तरह से चाय पत्ती ले लीजिए, और चाय पत्ती से भी बहुत ही अच्छे से लूज मोशन रुक जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं देनी है। छोटे बच्चों को दे दोगे ना तो गले में अटक सकती है, तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। बड़ों को ही लिए ही मैं बोल रही हूँ। यदि बड़ों की किसी के लूज मोशन हो गए हैं तो इसको लेना कैसे है वो आपको मैं बता देती हूँ। आपको इसमें पानी में घोल के नहीं पीना है, कहीं आप घोल के पीने लग जाओ तो आपसे पी नहीं जाएगी। इस तरह से नहीं करना है, आपको फाँकी लेके और फिर इस तरह से लेना है। लूज मोशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है दही से लेके। दही तो हम सभी रखते हैं, लेकिन गर्मियों का सीज़न में बहुत जल्दी खटा जाता है दही। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे आपका दही खटाने का बहुत जल्दी डर है, यदि आपके घर में फ्रिज नहीं है, यदि आप इस बात का डर है कि हमारा दही खटा सकता है, यदि लंबे समय तक बाहर रह जाता है उससे भी खटा जाता है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कोकोनट का होता है सूखा वाला हमारे पास, तो वो आप एक ले लीजिए टुकड़ा, और उसको डाल दीजिए इसमें। इसको डाल के रखोगे ना तो आपका ना जो दही है ना बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, बिल्कुल खटाएगा नहीं। चाहे आप बाहर रख के भूल भी जाओगे ना तो आपका दही बिल्कुल भी खटाने वाला नहीं है। और नारियल के टुकड़े से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी दही में आएगा। इस तरह से आप डाल के रखोगे तो दही में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, और दही खटाएगा भी नहीं। एक बार इस तरह से करके देखिएगा गाइस, आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है, और आपको बहुत ही अच्छे से संतुष्टि होगी। यहाँ ये टिप काम करती है। अब है नेक्स्ट टिप है, जैसे हमारे इस तरह से महंगे महंगे कपड़े होते हैं जिसमें गोल्डन धागे का वर्क होता है, और हम इसके ऊपर कई बार होता है, क्या होता है कि शादी पार्टी में हम जाते हैं तो दाग धब्बा गिर जाता है। ऐसे तो ये ऐसे ही साफ हो जाते हैं, लेकिन जब दाग धब्बा गिर जाता है तो हमें ब्रश मारने का होता है। ब्रश मारते हैं तो ये धागे है ना खींचने का डर होता है, धागे खराब होने का डर होता है। और सिल्क की साड़ी होती है तो उस पर तो ब्रश मारा भी नहीं जाता है, ऐसे सिल्क की साड़ी खराब भी हो जाती है। तो इस तरह से हम मारते हैं तो हमारी सिल्क की साड़ी ख़राब हो जाती है, और इस तरह की धागे की वर्क वाली साड़ी ख़राब हो जाती है। तो आप इसको साफ़ किस तरह से करें कि इसका धागा भी हट जाए, मतलब दाग लगा हुआ है वो भी हट जाए, और जैसे आपको इस तरह से ख़राब भी ना हो, आपकी साड़ी हो वो ख़राब भी ना हो। तो इसका बहुत ही अच्छा सा मैं उपाय बताने वाली हूँ। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक सॉक्स लेना है। सॉक्स तो सभी के घर में होते ही हैं, तो एक सॉक्स ले लीजिए और इसमें इस ब्रश को डालिए। तो इस ब्रश को सॉक्स में डालने से होगा क्या, जैसे हम इस सॉक्स में इस ब्रश को डाल के और फिर बाद में हम इसको जैसे कपड़े को धोएंगे, ब्रश मारेंगे ना, तो उससे होगा कि जैसे ऐसे तो हम डायरेक्ट ब्रश मारते हैं तो हमारी साड़ी ख़राब होने का और डर होता है, लेकिन जैसे सॉक्स में डाल के, जुराब में डाल के फिर हम ब्रश मारेंगे तो वो इस तरह से धागा नहीं खींचेगा और सीधा उस पर रगड़क नहीं आएगी और हमारी साड़ी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जैसे हम इसको साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रफ एंड टफ अच्छे से साफ़ हो जाएगी, हमारी साड़ी भी ख़राब नहीं होगी और धागा भी नहीं खींचेगा। इस तरह से आप करके देखिएगा गाइस, आपकी साड़ी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी।
तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वो, जैसे हम पोछा तो रोज़ ही देते ही हैं और गर्मियों का समय इतना ज़्यादा चल रहा है कि हम पोछा कितना भी मतलब लगा दें, जब भी हमारी प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, हीट वाली रहती है। लेकिन जिनके घरों में एसी लगे रहता है, एसी लगा रहता है तो उनकी प्रेस ठंडी रहती है। लेकिन हर किसी के घर में एसी नहीं होती है, हर किसी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बर्फ़ तो सभी के घर में होती है, फ्रिज होता है तो उसमें बर्फ़ होती है। तो इस तरह से बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं, आइस क्यूब डाल देनी है और फिर बाद में ये पानी आपको ठंडा वाला ही लेना है। ऐसा नहीं है कि टंकी वाला गर्म पानी लो, मोटर वाला ठंडा पानी लेना है और उसमें आपको आइस क्यूब डालनी है, ठंडा हो जाए पानी और फिर बाद में इसी से ही आप पोंछा दीजिएगा। इससे पोंछा दोगे ना तो आपकी प्रेस है ना बहुत ही अच्छे से ठंडी रहेगी, गरम गरम प्रेस नहीं रहेगी। लेकिन देख सकते हो गाइस, इसका ना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हाथों से अच्छे से इस पोंछे को निचोड़ा है और अब इसको मैं अच्छे से प्रेस पे पहुंचा दूंगी। तो एक बार पोंछा देने से कुछ नहीं होगा गैस, आधा घंटे के बाद में 2-3 बार दे दीजिएगा। एक 2-3 बार फेर दोगे ना अच्छे से तो आपके पूरे घर का प्रेस बहुत ही ठंडा रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। जैसे कूलर अभी आपने लगा रखा है ना तो नीचे की प्रेस भी बहुत ठंडी रहेगी और आपको बहुत ही अच्छा ऐसे फील होगा जैसे आपने घर में एसी लगा रखी हो, आपकी प्रेस बहुत ही अच्छे से ठंडी रहेगी। एक बार आप करके देखिएगा। तो इस तरह की टिप आप आजमाओगे ना तो आपको, जैसे टिन लगी रहती है सभी के घर में, ऐसे नहीं है कि एसी लगे रहे, टिन वाले भी ऊपर छत होती है तो उससे प्रेस बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो एक बार इस तरह से उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी प्रेस ठंडी रहेगी। और तो 2 से 3 बार एक बार पोंछा दे दीजिए, बहुत ही अच्छा सा आपको ठंडा लगेगा कमरा। तो इस तरह से पूरे टिप्स हैं, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं गाइस। कौन सा किचन टिप्स आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।